अब आ गए ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज देखो कैसे करते हैं, सबको पता है। जो रोज़ होती हैं उनको कॉलम बना दो और कॉलम को रोज़ बना दो, ठीक है, इंटरचेंज कर दो दोनों को। मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स। रोज़ को कॉलम बनाओ, कॉलम को रोज़ बनाओ, ये अपना ट्रांसपोज मैट्रिक्स होता है। और एक चीज़ का ध्यान रखना, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही आप ट्रांसपोज निकाल सकते हो, एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का भी ट्रांसपोज आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो नॉट नेसेसरी नहीं है दैट इट शुड बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, ये कोई नेसेसरी बात नहीं है। ये आप एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का भी ट्रांसपोज ले सकते हो। अब यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ले रखा है। अच्छा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होता था? जिसमें रोज़ और कॉलम बराबर नहीं होते, है ना। स्क्वायर मैट्रिक्स होता है इसमें रोज़ कॉलम बराबर होते हैं। यहाँ पे मैंने रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स लिया है। अच्छा, अब इसमें खुद देखो, A B C D E F ऐसे था ना, ये थी रोज़, ये R1 था, ये R2 था, ठीक है, ये C1 था, ये C2 और ये C3। अब ये जो रोज़ है ना, इनको हम कॉलम की फॉर्म में यहाँ पे लिख देंगे, यानी कि ये A B C अब ऐसे लिखे जाएंगे और D E F ऐसे लिखे जाएंगे। अब देखो जो नई रोज़ आई हैं वो पिछले वाले मैट्रिक्स में कॉलम थी, ठीक है, ये नई रोज़ है। और देखो रोज़ 3 हो गई, अब ऑर्डर भी चेंज हो गया, रिवर्स हो गया। 2x3 था, अब हो गया 3x2, ये हो गया C1 C2 कॉलम। बहुत सिंपल है यार, ट्रांसपोज में तो कुछ भी नहीं है। तो ये आपका ऐसे इस टाइप से ट्रांसपोज हो जाता है मैट्रिक्स का। उसके बाद देखो ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज़ आती है। ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है कि अगर मैं एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेता हूँ, है ना, और उसके बाद उसका दोबारा ट्रांसपोज ले लेता हूँ, तो मेरे को वापस वही मिल जाएगा। भाई वही चीज़ हो गई। देखो ABCD है, मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूँ, ठीक है, इसका ट्रांसपोज क्या होगा भाई, AB इधर आ जाएगा, ये रो इधर कॉलम बन जाएगी, ये रो इधर कॉलम बन जाएगी CD, ये हो गया ट्रांसपोज। अब मैं ये जो AC और BD है इसका फिर ट्रांसपोज ले लेता हूँ, तो क्या होगा, ये AC जो यहाँ पे रो है, अब ये कॉलम बन जाएगी AC यहाँ पे, फिर BD जो रो है यहाँ पे कॉलम बन जाएगी BD। तो देखो क्या मिल गया मेरे को, वही तो मिल गया जहाँ से मैं चला था, वही तो मिल गया मेरे को A। तो A ट्रांसपोज मैंने किया और उसके बाद उसके ऊपर फिर से एक और बार ट्रांसपोज लगा दिया, तो मेरे को वापस A ही मिल जाएगा। यहाँ तक आई बात समझ? बहुत सिंपल है यार ये तो। दूसरी देखो क्या होता है कि A प्लस B का अगर ट्रांसपोज है तो वो A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज के इक्वल हो जाएगा। ये पावर वाला ट्रांसपोर्ट जो होता है ना होल के, ये सब में आ जाएगा। अगर कुछ ऐसा लिखा होता है A प्लस B प्लस C ट्रांसपोज, तो ये सब में आ जाता है, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज प्लस C ट्रांसपोज, तीनों पे चढ़ जाता है ये, ठीक है। सिंपल प्रॉपर्टी है बहुत। उसके बाद क्या है भाई, अगर स्केलर मल्टीप्लाई हो रखा है मैट्रिक्स से और उसका ट्रांसपोज लगा है तो स्केलर बाहर आ सकता है, ठीक है। ट्रांसपोज का कोई इफेक्ट नहीं होता स्केलर पे, और स्केलर की पावर में कोई चेंज नहीं आएगा, स्केलर तो स्केलर ही रहेगा ना भाई, स्केलर में क्या ट्रांसपोज लगाऊंगा। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि 1, ये 1 है एक एलिमेंट, ये आपका एक तरह का 1x1 मैट्रिक्स ही तो है ना। एक रियल नंबर क्या होता है, अगर मैंने कहीं पे एक रियल नंबर लिखा है 2 या 3 या 4 सिंगल एलिमेंट लिखे हैं, तो ये आपका 1x1 मैट्रिक्स ही तो है। अब मुझे खुद बताओ एक 1x1 मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होगा भाई, यही रो है, यही कॉलम है, क्या ट्रांसपोज होगा, ये खुद होगा। तो इसीलिए जब भी कोई स्केलर है इस पर अगर ट्रांसपोज लगा है तो इसका कुछ मतलब नहीं है, इसका मतलब के ही है, समझे। स्केलर का ट्रांसपोज मीन्स स्केलर। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, C का अगर C इंटू A का ट्रांसपोज है तो C बाहर आ जाएगा, C का ट्रांसपोज पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है, और ट्रांसपोज का भी C पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। AB का ट्रांसपोज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखने वाली बात है कि भाई देखो ऐसा होता है, ये प्रॉपर्टी इन्वर्स में भी होती है आपकी, आएगी कि देखो अगर A इंटू B कर दूँ, मल्टीप्लाई कर दूँ पहले दो मैट्रिक्स को और उसका ट्रांसपोज लूँ, तो ये किसके इक्वल होता है कि भाई पहले B ट्रांसपोज ले लूँ फिर A ट्रांसपोज ले लूँ और इनका मल्टीप्लाई कर दूँ, ये इस चीज़ के बराबर होता है। ध्यान रखना, अपोजिट हो जाता है, उल्टा हो जाता है, B आगे आ जाएगा और A बाद में चले जाएगा, है ना, कुछ इस टाइप से हो जाता है। तो आप ध्यान रखना इस चीज़ का। अब देखो प्रॉपर्टी 2 और 4 ये जनरलाइज हो सकती है और भी एलिमेंट्स के लिए। जैसे 4 में क्या है, AB का ट्रांसपोज था, तो अगर ABC ट्रांसपोज हो जाए
तो वो आपको बोलता है कि जो लास्ट वाला है वो सबसे पहले आएगा, सी ट्रांसपोज, फिर बी ट्रांसपोज, फिर ए ट्रांसपोज, जो फर्स्ट वाला है वो लास्ट में चल जाएगा। ऐसे ट्रांसपोर्ट चढ़ जाता है सबके ऊपर, सिंपल सी बात है, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया रियल नंबर वाला सीन। और देखो एक चीज़ और है, अगर सपोज करो आपके पास ऐसे बहुत सारे मैट्रिसेस हैं मल्टीप्लाई में, A1 A2 A3, ठीक है, A4 A5 मल्टीप्लाई होते गए AN तक, और इन पे ट्रांसपोज लगा हुआ है। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ भाई, पहले लास्ट वाला पहले आ जाएगा AN का ट्रांसपोज, है ना, फिर आ जाएगा AN-1 का ट्रांसपोज, फिर लास्ट में कौन सा आएगा, A1 का ट्रांसपोज। कोई बात नहीं, दिख नहीं रहा तो, पर यही बात मैंने यही लिखी है, यही बात है। आगे देखते हैं। अब आ गए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि अगर A इंटू A ट्रांसपोज, अगर मैं एक मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर दूँ और मेरे को यूनिट मैट्रिक्स मिल जाए, तो इस टाइप के जो भी मैट्रिक्स होंगे उसको हम बोलेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। कि भैया मैंने एक मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज निकाला, मैंने उस मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर दिया और मेरे को मिल जाए भाई यूनिट मैट्रिक्स मिल जाए, एक ऐसा मैट्रिक्स मिल जाए जिसकी डायगोनल्स में 1 है, उसको हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। उसका डिटरमिनेंट होता है 1 और -1, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखना, प्रॉपर्टी है बस एक, ठीक है, बहुत इसमें कुछ ज़्यादा याद रखने वाली बात नहीं है, ठीक है। ये है मेन चीज़ कि A इंटू A ट्रांसपोज जो होता है वो होता है I हो जाए वो आपका। तो इस टाइप के मैट्रिक्स होते हैं आपके ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। एक चीज़ और है, देखो इसमें ऐसा है कि देखो A इंटू A ट्रांसपोज तो अपना I होता है, और A ट्रांसपोज A भी I ही होगा इस केस में, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना बिल्कुल कि इसमें अपोजिट भी I होता है। अगर ऐसे भी लिखा हुआ है A इंटू A ट्रांसपोज I है तो A ट्रांसपोज A भी I होगा। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये इसका इन्वर्स हो जाता है। जब हमें देखो इन्वर्स कैसे मिलता है, नॉर्मल अगर हम बाइनरी ऑपरेशन में बात करें, आपके पास कोई भी एक एलिमेंट है A, है ना, तो अगर मैं उसको उसके A इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दूँ, मेरे को क्या मिलता है, आइडेंटिटी एलिमेंट। वहाँ पे E से बोलते थे आइडेंटिटी एलिमेंट, मैट्रिसेस में आपका आइडेंटिटी होता है I, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी I होता है ना। तो क्या है कि अगर मैं A को किस से मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे को I मिल जाए, तो वो बेसिकली A इन्वर्स होता है। इन्वर्स अभी हम आगे देखेंगे, बट यहाँ पे मैंने आपको एक आइडिया देने के लिए कि अगर A ट्रांसपोज को A से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और वो I हो रहा है, तो इसका यही मीनिंग होगी A ट्रांसपोज उस A का इन्वर्स होगा। और कोई भी एलिमेंट है अगर हम उसको उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें या उसके इन्वर्स को उससे मल्टीप्लाई करें, तो वो आपको आइडेंटिटी एलिमेंट ही देगा। ये एक बेसिक जनरल प्रॉपर्टी होती है। नॉर्मली क्या होता है भाई, अगर देखो ऐसा है ना, A इंटू A ट्रांसपोज करोगे तो ज़रूरी नहीं है वो A ट्रांसपोज A हो। यहाँ पे सिर्फ इसलिए हो रहा है ऐसा क्योंकि ये दोनों I आ रहे हैं, सिर्फ इसीलिए होल्ड कर रहा है। यहाँ पे ये जो इक्वल हो रहे हैं ये इसीलिए इक्वल हो रहे हैं क्योंकि A इंटू A ट्रांसपोज भी I है और A ट्रांसपोज A भी I है। ध्यान रखना इस बात का, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। तो चलो अब आ गया क्वेश्चन। भाई साहब देखने में तो लग रहा है बिल्कुल ही, मतलब क्या भयंकर सा क्वेश्चन है। और देखो है ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। अगर ये वाला क्वेश्चन तुम ट्राई करोगे ना, तुम्हारे सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अभी तक हम जो भी लेके चल रहे हैं मैट्रिसेस के, तो मतलब समझ लो तुम्हारे सारे कंसेप्ट एकदम भाई बहुत खतरनाक तरीके से क्लियर हो रखे हैं अगर तुम्हें ये वाला क्वेश्चन कर लोगे। ये क्वेश्चन भी मैंने डाला इसलिए ताकि थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल का क्वेश्चन तुम्हें पता चले कि किस वे में सारे कंसेप्ट लग सकते हैं। तो देखो क्या बात करता है यहाँ पे, देखो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है, यहाँ पे आपको दो मैट्रिक्स दे रखे हैं, P दे रखा है एक मैट्रिक्स और एक दे रखा है A। वो उसने कुछ ऐसा दे रखा है, Q है कुछ ऐसा, और इसकी वैल्यू पूछ रहा है P ट्रांसपोज Q टू द पावर 2005 P, ऐसा कुछ दे रखा है, ठीक है। अभी बड़ा सा नंबर है, ऑब्वियसली वो ये तो नहीं कह रहा होगा कि भाई तुम Q को 2005 बार मल्टीप्लाई करो, ये तो बहुत ही बेकार बेवकूफ़ वाली बात हो गई, ठीक है। ये नहीं बोल रहा होगा वो, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे बन रहा होगा, या तो P को P से मल्टीप्लाई करने पे कुछ बन रहा होगा, या P को P ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करने पे बन रहा होगा कुछ। तो जब भी देखो मेरे को यहाँ पे दिख गया ना, एक ट्रांसपोज है और P है, इस टाइप से कुछ दिखते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, पहले एक एलिमेंट को उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। अगर वो I के बराबर आ जाता है तो मेरे को थोड़ा ईजी हो जाता है सॉल्व करना, है ना। हम तो इस टाइप से चेक करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, सपोज़ मैं ले लेता हूँ
पहले मैं चेक करता हूँ पी इंटू पी ट्रांसपोज मेरे को मिलता कितना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से करता हूँ √3/2, 1/2, -1/2 और √3/2, ये मेरा P है। ट्रांसपोज ले लूँगा रोज़ कॉलम, कॉलम रोज़, तो √3/2, 1/2, इस रो को मैंने कॉलम में लिख दिया, इस रो को सेकंड कॉलम में बना के लिख दो, -1/2, √3/2। इसको सॉल्व करता हूँ P इंटू पी ट्रांसपोज। जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो पहले फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट के साथ कितना आया 3/4, ठीक है, प्लस सेकंड एलिमेंट का सेकंड के साथ 1/4। फिर पहली रो को सेकंड कॉलम के साथ, तो √3/2 ये कुछ ऐसा आ जाएगा, -√3/4 आ जाएगा जब तुम इसको करोगे ना, और 1/2 को इससे करोगे तो आएगा +√3/4। फिर इसको इससे करोगे, यहाँ पे भी ऐसी कुछ आएगा, -√3/4, इसको इससे करोगे +√3/4। फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से लास्ट एलिमेंट के लिए, तो ये हो जाएगा -1/4 प्लस हो जाएगा सॉरी, और हो जाएगा +3/4। क्या मिला यहाँ से सॉल्व करके मिलेगा, ये तो कट गया, ये भी कट गया, ये हो जाएगा 3 + 1 4 / 4, 1 0 0 और 1 मिल गया। मतलब P इंटू पी ट्रांसपोज मेरे को I मिल गया। तो ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो गया, है ना। या तो इसको ये बोल लो या फिर इसको बोल लो P ट्रांसपोज P, जो मन करे वो बोल लो। अब उसके बाद देखो मुझे पता चल गया P ट्रांसपोज P कुछ इतना है। अब मैं देखता हूँ, वो मेरे को बोल रहा है इसकी वैल्यू निकाल लो तुम, है ना। Q की वैल्यू उसने ये रखी है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ इसको Q⁴2005 और P कुछ ऐसा दिया है। मैं यहाँ पे Q की वैल्यू डाल देता हूँ। Q क्या है, PA PT, ऐसा कुछ हो रहा है। इस पूरे की पावर है 2005 और P। अब मैं क्या करता हूँ, अब देखो ये जो PA PT है इसका यही तो मीनिंग है कि भाई PA PT जो है वो 2005 तक मल्टीप्लाई हो रहा है, 2005 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। ये डॉट 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 यहाँ पे आएगा PA PT और लास्ट में P। अब ये जो है ना, ये कितनी बार लिखा हुआ है, ये है 2005 टाइम्स, ठीक है। यहाँ तक समझ आ रहा है। अब उसके बाद देखो मैं क्या नोटिस करता हूँ, मैंने देखा कि भाई मैं इसको ले लेता हूँ, जब ब्रैकेट खुलेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिख रहा है ना। फिर आगे ये फर्दर PT, यहाँ पे कोई P होगा आगे, और ये वाला PTP लास्ट वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये जो PTP होंगे ये सारे क्या हैं, I, ये सारे I हैं मुझे पता है, तो ये सब I बन जाएंगे। ये बन जाएगा I, A यहाँ पे आएगा, ये भी I बन जाएगा, फिर A I A, ऐसे करते करते यहाँ पे भी एक I होगा और लास्ट पे भी एक I हो जाएगा। अब ये जो A हैं ये कितने टाइम्स होंगे भाई, 2005 बार होंगे, है ना, 2005 टाइम्स होंगे। अच्छा, जो IA होगा वो A ही होगा। हमने पढ़ा था कि भाई आइडेंटिटी एलिमेंट को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो तो वही मिल जाता है ना। भाई किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा क्या मिलेगा, वही तो नंबर मिलेगा। तो यही वाली बात हो गई। अब देखो क्या होगा, A जो होगा वो 2005 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, तो A⁴2005। तो बेसिकली ये आंसर है मेरा, बट उसने मैट्रिक्स फॉर्म में दिया हुआ है। अच्छा देखो उसने A भी तो दिया हुआ है ना आपको, तो अब यहाँ से A यूज़ में आएगा। अब वो कहता है कि भाई A⁴2005 निकालो, तो भाई मैं लिख दूंगा A ये है अपना, कितना है 1101। अब डेफिनेटली 2005 टाइम्स है, तो मैं 2005 टाइम्स तो मल्टीप्लाई करके देखूंगा नहीं, मैं पैटर्न देख लूँगा कि मल्टीप्लाई करने पे कैसा आता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं पैटर्न देखने के लिए पहले A² निकालता हूँ। A² होगा A.A, जब मैं इसको निकालूंगा 1101, ये होगा 1101, मैं इसको मल्टीप्लाई करके देखूंगा। तो मैं जब इसको करूँगा, पहले देखो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, है ना, पहले एलिमेंट का पहले के साथ, तो क्या होगा 1 × 1 + 1 × 0, 1 आया। फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ 1 × 1
प्लस 1 इंटू 1 कितना आ रहा है, ये आ रहा है 2। फिर सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0, 0 यहाँ से आया 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1, या 1। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ कि भाई सारे एलिमेंट तो सेम रहे, 1 0 1 ये तो सेम रहे, यहाँ पे 2 आ गया। तो अभी कुछ मेरे को कुछ क्लियर नहीं पता चल रहा, तो मैं ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब को लिख सकता हूँ ना, ए क्यूब भी निकाल के देख लेता हूँ। तो ए क्यूब को मैं लिख देता हूँ ए स्क्वायर लिख देता हूँ 0 1 इंटू ए क्या है 1 1 0 1। जब मैं इसको निकालता हूँ तो मेरे को मिलता है 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 0, ये तो 1 ही हुआ। 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 3, 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1, ये हुआ 1। तो यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि भाई जब पावर 1 थी तो यहाँ था 1, है ना। कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है मेरे को, कुछ मज़ेदार सी चीज़ दिख रही है कि भाई जब यहाँ पावर 1 थी तो यहाँ एलिमेंट था 1, जब यहाँ पावर 2 थी तो अपना एलिमेंट 2 आ रहा है, जब यहाँ पावर 3 थी अपना एलिमेंट आ रहा है 3। अब यहाँ से मेरे को एक चीज़ मैं श्योर हूँ कि अगर पावर 4 होगी तो अपना एलिमेंट आएगा 1, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 0 1। यही पैटर्न फॉलो कर रहा होगा, आप बेशक मल्टीप्लाई करके चेक कर लो। तो यहाँ से मेरे को एक चीज़ पता चली, अगर मैं a⁴n निकालूंगा ना, वो आएगा 1n 0 1, कुछ इस टाइप से आ जाएगा a⁴n। अब देखो a⁴n मुझे पता ही है, उसने क्या पूछा है, उसने पूछा a⁴2005। तो भैया a⁴2005 अगर मैं यहाँ पे n की जगह पे 2005 रख दूँ, क्या मिलेगा 1 2005 0 और 1। क्या आंसर आया 1 2005 0 1, ए आंसर आया। समझ आई यहाँ तक बात। अब देखो अगर वो यहाँ पे 2005 की जगह पे 2020 भी लिख देता ना, या 2019 भी लिख देता, तो यहाँ पे बस क्या होता, बस 2019 आ जाता और 20 आ जाता। 2005 से तो कोई मतलब ही नहीं था क्वेश्चन का। बट क्वेश्चन देखने में हमें कैसा लगा ना, कितना डिफिकल्ट है, ये है वो है। तो यहाँ पे देखो सारे कंसेप्ट लग गए तुम्हारे एक तरह से, मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेशन भी लग गई, तुमने ऑर्थोगोनल वाला भी देखा थोड़ा, यहाँ पे अलजेब्रा देखी, बेसिकली तुमने मैट्रिक्स की अलजेब्रा खुलते हुए देखी। तो इस टाइप के कॉम्प्लेक्सिटी का क्वेश्चन बन सकता है ना। बहुत रेयर है कि मतलब इतना डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आ जाए, बट भाई आता है तो इस चीज़ की गुंजाइश बिल्कुल है। अब एक इस टाइप का क्वेश्चन है कि a है 1 0 1 1, ठीक है, कुछ पीछे जैसा ही लग रहा है, पर देखते हैं कैसा बिहेवियर है a का। तो ये कहता है a⁴, ये हमसे चाहता है, ये निकाल दो भाई तुम मेरे लिए बस n-1 टाइम्स i। देखो यहाँ पे i मेंशन नहीं है, बट i आइडेंटिटी एलिमेंट ही है, ठीक है। मैट्रिसेस के केस में अगर i लिखा है तो मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट, यूनिट मैट्रिक्स मतलब जिसके डायगोनल्स 1 है। तो a ये है, तो मैं पहले a⁴n कुछ कह रहा है ना भाई, पावर में कह रहा है कुछ, तो मैं क्या करता हूँ, मैं पहले a तो अपना यही है 1 0 1 1, a स्क्वायर निकाल लेता हूँ। a स्क्वायर होगा 1 0 1 1, यहाँ से होगा 1 0 1 1। तो जब मैं a स्क्वायर इसका निकाल के देखता हूँ तो मेरे को मिलता है 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1, तो ये तो 1 ही हो गया। 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 2, 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1, ये तो 1 ही हो गया। देखो वैसे ही कुछ हो रहा है ना, जब यहाँ पावर 1 थी तो यहाँ नीचे यहाँ पे 1 था, जब 2 है तो यहाँ पे 2 आया। a क्यूब में भी देख लेते हैं, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि भाई जो हम सोच रहे हैं, जो हमारा शक है, जो हमने अपना शेरलॉक वाला दिमाग लगाया है, क्या वो सही है। तो ये क्या होगा a स्क्वायर डॉट a स्क्वायर अपना ये है 1 0 2 1, a क्या है 1 0 1 1, ऐसा कुछ हुआ। 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1 क्या हुआ 1, है ना। 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1 0, 2 इंटू 1 प्लस, अच्छा देखो हो गया ना 3, और लास्ट वाला आ गया 1। तो दिख गया भाई मेरे को पैटर्न दिख गया। अब मेरे को आंख बंद करके ये लिखने की पूरी इजाज़त है कि भैया यहाँ पे n होगा और यहाँ होगा 1। इस टाइप से मेरा पैटर्न फॉलो हो गया। अब वो क्या कह रहा है, a⁴n तो मैंने निकाल लिया, अब वो आपसे पूछ रहा है ये बताओ पूरा, तो ये बताना है पूरा। तो यहाँ पे a⁴n की वैल्यू रख दी 1 0 n 1 प्लस n-1। अच्छा i जो होगा अपना यूनिट मैट्रिक्स,
अब देखो यहाँ पे क्योंकि ये 2x2 था तो मैंने आई भी 2x2 लिया, समझ रहे हो। अगर यहाँ पे 3x3 होता है तो मुझे आई भी 3x3 लेना होता है, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से होता है, तभी तो मैं ऐड कर पाऊँगा। अगर यहाँ पे 2x2 का मैंने जो लिया है और ये 2x2 का है तभी तो ऐड हो पाएगा ये। अब इसको फर्दर देखो इवेल्युएट करते हैं, 1 0 n 1 प्लस ये n-1 अंदर सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, स्केलर है, n-1 0 0 और यहाँ पे आया n-1। अब इसको मैं ऐड कर दूँगा, 1 प्लस n-1 क्या होंगे भाई, ये जो जिधर जिधर पोजीशन वाले हैं वो सारे ऐड हो जाएंगे, है ना, सेम पोजीशन वाले। 0 प्लस 0 लिख देता हूँ, n प्लस 0 1 प्लस n-1, क्या देखो 1 1 कैंसिल, 1 1 कैंसिल, क्या मिला भैया मेरे को मिला n 0 n और n। अच्छा अब बताओ इसमें से और कुछ कॉमन निकल सकता है? निकल सकता है ना, n निकाल सकता हूँ, क्या बचा, ऐसा कुछ आ गया। अब देखो ये क्या है, ये क्या है, ध्यान से देखो, कहाँ देखा हुआ लग रहा है, कहाँ, यही तो है भाई ये, तो एन ए, क्या आंसर आया अपना, सी। ठीक है, ये देखो ये थोड़ा आगे वाले से थोड़ा सिंपल क्वेश्चन हो गया, बट देखो उसी टाइप का कंसेप्ट है। वहाँ पे ये छोटा सा कंसेप्ट लग रहा था बस एक जगह पे अपने लास्ट पे, यहाँ लग रहा था लास्ट पे।